हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितिका है। मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। हमारे घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे पिताजी। माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से पिताजी ने हमें माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की थी। मैं हमेशा अपने पिता को एक आदर्श इंसान मानती थी। मोहल्ले में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मैं भी उन पर गर्व करती थी। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी जहां मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। एक दिन मैंने देखा कि पिताजी किसी महिला के साथ अक्सर बाहर जाने लगे थे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा दोस्त होगी, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। वे देर रात लौटते, फ़ोन पर मुस्कुराते हुए बातें करते। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, पापा वो आंटी कौन है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रितिका वह मेरी दोस्त है। मैं चुप हो गई, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें उस महिला के साथ मार्केट में हाथ पकड़े हुए देखा। मेरा दिल टूट गया। घर लौटते ही मैंने गुस्से में कहा, पापा लोग क्या सोचेंगे? माँ को गए अभी कितने साल हुए हैं? पापा गुस्से में बोले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसके साथ घूमने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कई दिनों तक घर का माहौल खराब रहा। फिर एक दिन उन्होंने कहा, ठीक है रितिका, मैं उनसे मिलना छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, पापा मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन पापा ने कहा, पहले मेरे साथ बाहर चलो। मैं उनके साथ शॉपिंग मॉल में चली गई। रास्ते में उन्होंने कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और आज के बाद किसी के सामने मेरा विरोध मत करना। मुझे यह थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने हाँ कर दी। फिर अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, रितिका क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं चौंक गई। नहीं पापा। वे मुझे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, तुम बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है और तुम्हारे साथ रहने का मेरा मन करता है। मेरे कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उस पल मेरी सांसें रुक गई। जिस इंसान को मैं अपना भगवान मानती थी, उसकी आंखों में मुझे एक अजनबी दिखाई देने लग गया था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं रोते हुए बोली, पापा आपको क्या हो गया है? लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं उस औरत से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी ही दुनिया रुक गई है। मैंने रोते हुए वहाँ से भागना चाहा, लेकिन मेरे कदम जवाब दे चुके थे। घर लौटकर मैं पूरी रात रोती रही। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एक बेटी अपने पिता को कभी सही पहचान पाती है? सुबह छोटी बहन मेरे पास आई। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? मैं उसे देखकर और रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह सुनकर सन्न रह गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीदी अगर आज तुम चुप रही तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
उसकी बात ने मुझे हिम्मत दी। अगले दिन मैंने पापा से कहा, मैं आपकी शर्त कभी नहीं मानूंगी। वे गुस्से से चिल्लाने लगे, लेकिन पहली बार मैं नहीं डरी। मैंने कहा, आप मेरे पिता हो, भगवान नहीं, और गलत इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, गलत ही होता है। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को सब सच सच बता दिया। धीरे धीरे सब सामने आ गया। कुछ दिनों के बाद पापा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे मेरे सामने रोने लगे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद फिर कभी पहले जैसे नहीं बनते हैं। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं और मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब भी मैं आईने में खुद को देखती हूँ, एक बात हमेशा याद आती है कि रिश्तों का नाम नहीं, उसका सम्मान ज़रूरी होता है। और उस दिन मैंने सीखा, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर वाले नहीं, अपने ही दे जाते हैं। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं और मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। पहले मैं लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने सीखा कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। कई महीनों तक मैं अंदर से टूटी हुई रही। रातों को नींद नहीं आती थी। हर बार पापा की आवाज़ सुनकर दिल घबरा जाता था। मैं सोचती थी कि आखिर एक बेटी अपने पिता की आंखों में डर कैसे देख सकती है। यह सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। लेकिन मेरी छोटी बहन हर पल मेरे साथ खड़ी रही। उसने मुझे टूटने नहीं दिया। उसने कहा, दीदी, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उसकी यह बात मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया। मैंने तय किया कि एक दर्दनाक घटना मेरी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करेगी। आज मैं बस इतना जानती हूँ, कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा दिल में रह जाते हैं। और वही निशान हमें मजबूत बनाना भी सिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।